आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ में हूं अनुराग मुस्कान। चौबे जी निकले तो थे छब्बे जी बनने, लेकिन दुबे जी बनकर लौट आए। ये देसी मुहावरा मध्य प्रदेश कांग्रेस पर आज बिल्कुल फिट बैठ गया है। शिवराज सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। उस प्रस्ताव पर चर्चा होने से पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता और विधानसभा में विपक्ष के उपनेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने पाला बदल दिया। वो सदन में कांग्रेसी बनकर दाखिल हुए और बाहर निकले तब तक बीजेपी के रंग में रंग चुके थे। उन्होंने विधानसभा में कांग्रेस की जो फजीहत करवाई वो अलग। विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले कांग्रेस की ये टूट अब बीच बहस का मुद्दा है कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर अपनों से ही हारेगी। सदन में हंगामा हो तो सरकार की मुश्किलें बढ़ती हैं, लेकिन गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में जो हंगामा हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर मुस्कान पड़ गई। सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई कांग्रेस की किरकिरी खुद उसी के नेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने करा दी और फिर पार्टी को टाटा बाय बाय बोलकर कांग्रेसी से बीजेपी हो गए। अब सरकार गिराने के चक्कर में कांग्रेस खुद कैसे मुंह के बल गिरी, ये ड्रामा भी जान लीजिए। कांग्रेस के इस अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में बहस का समय मुकर्रर था दोपहर 12 बजे। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई तभी नेता विपक्ष अजय सिंह की बजाय उनके डेप्यूटी चौधरी राकेश सिंह ने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव को आधा अधूरा करार दिया। 4 बार से विधायक चौधरी राकेश का कहना था कि अविश्वास प्रस्ताव में उत्तराखंड में फंसे राज्य के लोगों को बचाने में सरकार की नाकामी का जिक्र नहीं है। इसमें कुकर्म केस में फंसे राघव जी के जिक्र के साथ नारा लिखा है, बच्चा बच्चा राम का, राघव जी के काम का। ये बिल्कुल गलत है। राघव जी के साथ राम का नाम नहीं जोड़ना चाहिए था। जैसे ही राघव राम का जिक्र शुरू हुआ, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का राम नाम सत्य हो गया। जिस पार्टी की अपने बहुमत से सरकार होती है, खुद के बहुमत से वो कभी अविश्वास प्रस्ताव में गिरती नहीं। तो आप क्या हौसला बढ़ाने आएंगे गवर्नमेंट का? नहीं, गवर्नमेंट बहुत हौसले में है और सरकार को मेरे किसी हौसले की जरूरत नहीं है। मैं खाली प्रोसीडिंग को सुनने के लिए। इसके बाद शुरू हुआ इस हाई वोल्टेज ड्रामा का अगला अध्याय। सदन में अपनी पार्टी की किरकिरी कराने के बाद चौधरी राकेश सिंह ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। मैं आभारी हूं आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब का, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब कि मेरे इस सैद्धांतिक लड़ाई में उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे बढ़ाने का। मेरी जहां जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को, जिस स्थान पर जरूरत है, मेरे 24 घंटे जीवन के और पूरा जीवन का समय मैं एक एक पल भारतीय जनता पार्टी के वैसे राकेश सिंह चतुर्वेदी क्या चक्कर चला रहे हैं, इसकी थोड़ी झलक उन्होंने मंगलवार को ही दे दी थी। इंडिया न्यूज पर टुनाइट विद दीपक चौरसिया कार्यक्रम में उनके तेवर बदले बदले से थे। कभी पानी पी पी कर बीजेपी को कोसने वाले चौधरी राकेश राघव जी के मसले पर बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे थे। चंद लोगों की वजह से पूरी बिरादरी को खराब नहीं कहा जा सकता है। जब उन्होंने कांग्रेस को जोर का झटका दिया तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया इंदौर में थे। टूटे दिल की पीर निकालने के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ चुके चौधरी राकेश को कांग्रेस से निकालने का ऐलान कर दिया। स्वागत किया और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रकम देकर उसको खरीदा। पहले भी हमको शंका, इसलिए हमने पहले भी कह चुका, में फूल छाप कांग्रेसियों के ऊपर हमारी निगाह है। तो उसमें एक ये आप सामने आया, उसको तत्काल कांग्रेस से बर्खास्त किया है। मध्य प्रदेश में बमुश्किल 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चौधरी राकेश सिंह का पार्टी से जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। चौधरी राकेश सिंह भिंड के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। वो 4 बार से विधायक हैं। अब कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल ये है कि वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करें।
दिक्कत ये भी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास नेताओं की भरमार है और कार्यकर्ता भी नेताओं के ही खेमे में बटे हुए हैं। प्रसन्ना और राकेश अग्निहोत्री के साथ दीप्ति, भोपाल, इंडिया न्यूज। तो चलिए बीच बहस में चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ आज जो इस चर्चा में शामिल होंगे मेहमान, उनका मैं परिचय करा दूं। सुमित्रा महाजन बीजेपी से हमारे साथ हैं, हमारे साथ कल्पना जी हैं कांग्रेस से, और साथ ही हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो दीपक, ये माना जाए कि चौधरी साहब जो परसों आपके शो में कह रहे थे या जो उनसे जाहिर हो रहा था वो उनकी फिल्म का प्रोमो था और फिल्म उन्होंने आज रिलीज कर दी। हाँ, फिल्म रिलीज भी नहीं की, बिल्कुल बॉक्स ऑफिस पर धमाके के साथ फिल्म रिलीज की है और उन्होंने ऐसा धमाका मारा है चौधरी राकेश चतुर्वेदी ने, और साथ ही साथ बीजेपी ने एक ऐसा धमाका मारा है जिससे कांग्रेस को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। पिछले 10 साल में हमने कई बार कांतिलाल भूरिया के मुंह से ही सुना है कि फूल छाप कांग्रेसी। आखिर ये फूल छाप कांग्रेसी होते क्या है? होते तो कांग्रेसी हैं लेकिन करते बीजेपी की मदद है। ताई इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, वो भी मुस्कुरा रही होंगी क्योंकि ताई को भी इंदौर में ऐसे कई फूल छाप कांग्रेसी मिले हुए हैं। तो ये फूल छाप कांग्रेसी ही आखिरकार कांग्रेस की हार का कारण बनते हैं। और कल्पना पारुलकर जी भी इस बात को संघर्ष के साथ कई बार अपनी पार्टी के अंदर उठा चुकी हैं, लेकिन इनकी पार्टी के अंदर इतने नेता है कि कोई एक दूसरे की सुनने की राजी ही नहीं है। बिल्कुल। चले, सुमित्रा महाजन जी भी हमारे साथ हैं और कल्पना पारुलकर जी भी हमारे साथ हैं। सुमित्रा महाजन जी के साथ तो थोड़ा इस वक्त दिक्कत है ऑडियो में, नहीं तो मैं सबसे पहले उनके पास जाना चाहता। लेकिन कल्पना जी, साफ तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि मोटी रकम देकर बीजेपी ने खरीदा चौधरी साहब को। जी, जो मार्केट में बात चल रही है और जिस ढंग से राकेश चौधरी जी का आचरण रहा है, तो उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है सही लगाया है। नहीं, इस आचरण का पोषण तो कांग्रेस में ही रहकर हुआ है ना। इस आचरण का पोषण तो कांग्रेस में ही हुआ होगा। ये आप ही लोगों ने मंजूर करा है कि ये सारा एपिसोड 8 महीने से चल रहा था और 8 महीने से वो पूरी तैयारी किए हुए थे। तो 8 महीने से आपने उनको डिप्टी लीडर क्यों बनाए रखा? चौधरी इतने सीधे भी नहीं। कल्पना जी, आपने डिप्टी लीडर क्यों बनाए रखा 8 महीने से? उनको कार्रवाई क्यों नहीं की उनके खिलाफ? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन करा। डिप्टी पोस्ट नाम की कोई पोस्ट ही नहीं है। नहीं, हर विधानसभा में होती है, लोकसभा में होती है। उपनेता नाम की कोई पोस्ट नहीं है। पर रोहानी जी, आपके अध्यक्ष जी कहते रहे उपनेता, मुख्यमंत्री जी कहते रहे उपनेता, मीडिया कहते रही उपनेता, और आपने बने रहने दिया उपनेता। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने भी दिया उनको। आपने बने रहने दिया उपनेता और अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने भी दिया, और वो अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी कांग्रेस की। किससे कहा बोलने नहीं दिया? आपने देखा विधानसभा सत्र के अंदर अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया था और अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि अजय सिंह जी आप अब शुरुआत करिए अविश्वास पे बोलने की। तब पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत राकेश चौधरी जी बोलने के लिए खड़े हुए। अगर हम बोलने नहीं देते तो वो अपनी बात किए कैसे पाते? भाई, लोकतंत्र के अंदर सबको बोलने का अधिकार है और कानून से बड़ा ना मुख्यमंत्री है ना प्रधानमंत्री है। तो कल्पना पारुलकर जी, घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप कैसे कहते हैं कि हमने उनको बोलने का मौका? ये आप कह रहे हैं कि आग लग गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा है। देखिए, आप राकेश चौधरी को बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। तो कल्पना जी, क्या ये माना जाए कि जानबूझकर कांग्रेस ने फजीहत करवाई है अपनी वहां? नहीं, आप ये कहना चाह रही जानबूझकर, आप लोगों को सब पता था और उसके बाद भी फजीहत हुई आपकी? देखिए, कोई फजीहत कांग्रेस की कोई फजीहत नहीं हुई है। ये कल्पना बड़ा है। मैं कल्पना जी को सहानुभूति रखती हूं, उनकी पार्टी ने उनको बोलने नहीं दिया। जी नहीं, कल्पना जी से नहीं, वहां तो शिवराज सिंह चौहान जो थे, सुमित्रा जी, वो चौधरी साहब से भी सहानुभूति रखते थे। चंद घंटों में ही पार्टी बदल ली और स्वागत भी बड़ा जोर शोर से हुआ है बीजेपी में उनका। नहीं, तो बीजेपी का तो षड्यंत्र ऐसा है, इनकी पार्टी ने इनको नहीं बोलने दी। करती तो फिर किसका करती? कल्पना जी, सुमित्रा जी को सुन लेते हैं, एक मिनट बोलिए सुमित्रा जी। हेलो जी जी बोलिए। सुमित्रा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो बोलिए। हेलो
कहना है कि जो भी कुछ हुआ सबके सामने है और इसमें एक बात सिद्ध होती है, कांग्रेस पहले अपना कुनबा तो संभाले, फिर दूसरे पर कुछ हमला करने की तैयारी, पहले अपने लोगों को एक तो करे। और जिस तरीके से आरोप पत्र फिर इन्हीं का उपनेता खुल करके सामने आता है इनके विरोध में, तो इतने ये दिखता ही है कि कितनी कमजोर है कांग्रेस। मेरा इतना एक सलाह है इनको, पहले खुद को संगठित करो, पहले खुद के अपने अस्त्र शस्त्र सब ठीक करो, अब आगे चुनाव मैदान में आना है। ये तो विधानसभा थी केवल, तो इतने बड़े चुनाव मैदान में क्या करोगे? हमें भी तो सामने कोई लड़ने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, लेकिन तो आ जाओ, जरा थोड़ी सी एकत्रित होकर के आ जाओ तो अच्छा रहेगा, और आरोप लगाते समय ठीक तरीके से तैयारी करके आ जाओ। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव कैसे तैयार करना, कौन बोलेगा, ये पहले से तय होना चाहिए, या तो हमसे सीखो। मुझे बस एक बात का आश्चर्य होता था कि मध्य प्रदेश की जो बीजेपी है वो इस बात में मास्टर हो गई है कि कांग्रेस को अंदर से कैसे तोड़ना है। 2009 के लोकसभा के चुनाव में जब लीडर ऑफ अपोजिशन सुषमा स्वराज लड़ने आई तो बेचारा कांग्रेस का कैंडिडेट अपना पर्चा ठीक से भरना भूल गया। आज सदन का उपनेता एकाएक खड़े होकर अपनी पार्टी के पक्ष में बोलने लगा। तो मुझे ये बताइए कि आखिरकार कांग्रेसियों की ये कला बीजेपी ने कैसे सीख ली वहां पर? ये कला नहीं, कांग्रेसियों की कला, ये कांग्रेसियों की अपने आप को उनको भुगतना पड़ रही है। जो कांग्रेस ने आज तक बोया है, जैसे ये बोल रहे हैं ना कि खरीदा, ये खरीदना क्या होता है, पैसे देना क्या होता है, इन्हीं को मालूम है सब। और इसलिए जो गलत काम इन्होंने करे हैं, ये गलत काम आज इन्हीं के उल्टे पड़ रहे हैं। सही बात तो ये है। तो कांग्रेस में जो समझदार लोग हैं वो अब समझने लगे हैं। जैसे इनके नेता उल्टे सीधे बयान देते हैं, तो बात सही है कि सब लोगों को थोड़ी अच्छा लगता है, ऐसी कोई बात। तो इन्होंने जो गलत काम किए, पहले से इन्होंने फूट डाली है। अभी क्या हुआ है? अभी तो पूरा देश समझेगा कि जी सुमित्रा जी से फिर हमारा संपर्क जुड़ गया। कल्पना जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि चलिए आपका इल्जाम सही कि बहुत पैसे देकर के खरीदा गया चौधरी साहब को, लेकिन इससे तो आपके पार्टी पर, उसके नेताओं पर, उसके कार्यकर्ताओं पर ही सवाल उठता है, उनकी निष्ठा पर सवाल उठता है। क्या ऐसे ही लोग पाला बदल लेते हैं पैसों के लिए, प्रलोभन के लिए? देखिए, अभी जो मामला अविश्वास प्रस्ताव का है और प्रश्न ये उठ रहा है कि इसमें किस पार्टी को गेन हुआ है और किस पार्टी को लॉस हुआ है। आप लोगों का कहना है कि कांग्रेस को लॉस हुआ है, मेरा यह कहना है कि कांग्रेस को लॉस नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को लॉस हुआ है। अरे अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, आप कैसे कह रही हैं ये बात कि कांग्रेस को लॉस नहीं हुआ? जो आप चाहते थे विधानसभा में वो नहीं हो सका, तो नुकसान तो हुआ ना आपको। आप मुझे सुनिए, सरकार गिराने के लिए आप अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, आपके अपने विपक्ष के उपनेता ने वो प्रस्ताव गिरवा दिया। आप मुझे पूरे पहले मुझे बोलने तो दीजिए, पहले मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए। आप कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, मैं कह रही हूं अविश्वास प्रस्ताव नहीं गिरा है, घटिया ढंग से विधानसभा के अध्यक्ष ने उसको गिराया है। आप ये षड्यंत्र तो देखिए। आप पहले मेरी बात तो सुनिए। सवाल ये है, अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया था, रोहानी जी ने 24 विधायकों के सहमति से उसको मंजूर किया। अब ये जो 24 विधायक हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टी के हो। ये 24 विधायक, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे दूसरी पार्टी के हो, अविश्वास प्रस्ताव पर 24 विधायकों के 220 के अंदर से इतने विधायकों की साइन होना चाहिए। इसी के आधार पर अध्यक्ष महोदय ने उसको मंजूर किया। अध्यक्ष महोदय ने बोलने के लिए आपके अजय सिंह जी को खड़ा करा। मुझे आप ये बताइए कि राकेश चौधरी जी ने ये कहा कि 2 मुद्दों के ऊपर मैंने अजय सिंह से कहा था कि मेरे मुद्दे शामिल किए जाएं, इन्होंने नहीं करे। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि अविश्वास पर चर्चा कतई नहीं करा जाए। मैं इसके विरोध में बोल रहा हूं। नहीं तो कल्पना जी, कल को आपकी 2 बातें भी नहीं मानी जाएंगी तो आप बीजेपी में थोड़ी शामिल हो जाएंगी। आपकी भी कल को 2 बातें अगर नहीं मानेगी पार्टी तो आप भी बीजेपी में शामिल थोड़ी हो जाएंगी। खैर, मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। एक मिनट, दिग्विजय सिंह ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो सुन लेते हैं। दिग्विजय सिंह की बात सुन लेते हैं, फिर आता हूं आपके पास।
डिफीट नहीं हुआ है, डिफीट नहीं हुआ है, डिस्कस ही नहीं होने दिया है। भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव से घबराकर उन्होंने यह षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचकर उन्होंने एक व्यक्ति को, जो कि कांग्रेस ने जिसको सब कुछ दिया, मंत्री पद दिया, विधायक पद दिया और हर तरह से नवाजा, उस व्यक्ति ने धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए उनके साथ मिलकर ये धोखा किया है कांग्रेस पार्टी के साथ, उस पार्टी के साथ जिसने उनको सब कुछ दिया, उसकी हम निंदा करते हैं। जी, दीपक साफ तौर पर दिग्विजय कह रहे थे कि सब कुछ जिस पार्टी ने जिस शख्स को दिया, आज वही षड्यंत्र का शिकार हो गया और षड्यंत्र का पूरा ठीकरा बीजेपी के ऊपर है कि उन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रचा जिसमें वो कामयाब रहे। नहीं, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई अपने अंदाज में जवाब देता है तो वो सुमित्रा महाजन जी है। सुमित्रा महाजन जी, एक बार नरसिम्हा राव ने 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद कहा था द ग्रेट बिट्रेयल, गंभीर धोखा, और वही धोखे की बात अब दिग्विजय कर रहे हैं। अब ऐसा है कि इनके पास ज्यादा शब्द नहीं। एक तो आजकल दिग्विजय समस्या है दीपक, लिंक में वो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। चले, सुमित्रा महाजन जी जैसे जुड़ेंगी उनका ये रिएक्शन हम लेंगे। कल्पना जी हमारे साथ हैं। कल्पना जी, अब आगामी चुनाव में तैयारी कैसे होगी? आपको जीत के लिए तैयारियां करनी है, कहां आप लोगों को इसमें अपना समय अब लगाना पड़ेगा कि कौन हाथ छाप कांग्रेसी है, कौन फूल छाप कांग्रेसी है, उसे आइडेंटिफाई किया जाए? ये तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। देखिए, दिग्विजय सिंह ने बिल्कुल सही कहा है। और जो कांग्रेस एक महासमुद्र है, लोग आते हैं जाते हैं, इससे कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेन मुद्दा तो अविश्वास का है। अविश्वास कोई स्थगन या ध्यानाकर्षण नहीं है। अविश्वास बड़ी दुखद परिस्थिति में लाया जाता है विपक्ष के द्वारा, क्योंकि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर जनहित की बात उठाते हैं। हमने अविश्वास रखा, अविश्वास मंजूर हुआ, हमारा काम तो आज से शुरू हो गया, इसका नतीजा तो कल से आना शुरू हो जाएगा। अविश्वास पर हमको मैं सबूत के तथ्य रखना पड़ते हैं, ये कोई ध्यानाकर्षण नहीं है। और उस तथ्य पे जो हमने सबूत रखे हैं उसका जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, अजय सिंह जी ने ऐसे 8 पॉइंट सिर्फ शिवराज सिंह और उनके परिवार पर लगाए थे, जिससे शिवराज सिंह विचलित हो गए। उनको लगा कैसे भी करके, चाहे खरीद के, चाहे षड्यंत्र रच के, इनके आदमी के द्वारा ही अविश्वास पर बहस न करवाई जाए। मैं तो यहां तक कह रही हूं, जैसे हम लोगों के लिए 5 मिनट का स्पेशल सदन लगा था, वैसे कानून के तहत गवर्नर को अधिकार है कि गवर्नर साहब अध्यक्ष को बुलाकर बोले कि जब अविश्वास प्रस्ताव आपने मंजूर करा तो आपको एडजॉर्न करने का क्या अधिकार था। 1954 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा के अंदर विपक्ष पूरी अनुशासन के अंदर बैठा रहा और पूरा की पूरा विपक्ष षड्यंत्र के तहत वो सत्ताधारी पार्टी के लोग उठाकर, उनका मंशा ही यह थी कि इस पे चर्चा न हो। ठीक है दीपक, लेकिन एक सवाल है कि ये कल्पना जी जो है वो दिग्विजय सिंह के बयान को ठीक बता रहे हैं, लेकिन अगर सुनिए, लेकिन अगर इंदौर के ट्रेजर आइलैंड वाले मसले पर अगर ये सरकारी गवाह बन गए चौधरी साहब, तो दिग्विजय सिंह को जेल तक जाना पड़ सकता है। ये एक नई परेशानी हो सकती है। दीपक, कल्पना जी आप जो कह रही है, आपने अभी मुझसे प्रश्न पूछा है, आप मेरी बात तो सुनिए। आप कल्पना जी आपने अपनी बात कह ली, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप घड़ी घड़ी चौधरी साहब पर क्यों आते हैं? हमारे लिए उनका जाना कोई मायने नहीं रखता। तो फिर क्यों आप कह रहे हैं उन्होंने धोखा दिया? हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो आप क्यों कह रहे हैं उन्होंने धोखा दिया? हमको फिर दिग्विजय क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जिस आदमी को सब कुछ दिया? बाहर चौराहे पर लगाएंगे, जिले में लगाएंगे, सारे तथ्य मैं सबूत के पेश करेंगे और तथ्य रखने के बाद जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और गवर्नमेंट। अच्छा कल्पना जी ये बता दीजिए, बनेगी, कल्पना जी में नहीं आएगी
क्योंकि कल्पना जी ये बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में कौन सी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? दिग्विजय सिंह की कांग्रेस लड़ेगी, सुरेश पचौरी की कांग्रेस लड़ेगी, माधवराव सिंधिया की कांग्रेस लड़ेगी, या फिर कमलनाथ की कांग्रेस लड़ेगी, या अजय सिंह की कांग्रेस लड़ेगी, या कांतिलाल भूरिया की कांग्रेस लड़ेगी? इतने नेता हैं आपके पास, कार्यकर्ता तो है ही नहीं। एक चौधरी राकेश सिंह थे, वो भी चले गए। इसमें एक की भी कांग्रेस नहीं लड़ेगी, इसमें एक की भी कांग्रेस नहीं लड़ेगी। हमारी एक ही पार्टी है जिसकी अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी है, हमारी एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, जिसका चुनाव चिन्ह अकेली कल्पना लड़ेगी। न कमलनाथ जी की कांग्रेस है, न दिग्विजय सिंह की कांग्रेस है, न ज्योतिरादित्य की कांग्रेस है। ये तो आपके पास कोई बोलने के लिए मैटर नहीं है, इसलिए आप शगों पे छोड़ते रहते हैं। अगर जरा भी आप में कल्पना जी खुद आप अपनी पार्टी से लड़ती रहती है डिफरेंट मुद्दों पर। उन पे बात करके बताइए। कल्पना जी खुद आप अपनी पार्टी से लड़ती रहती है। मैंने अपनी जिंदगी में विधानसभा से ही लोकायुक्त की नियुक्ति होती है, पर लोकायुक्त के 10-10 साल से केस। कल्पना जी ये भी सच है कि खुद आप अपनी पार्टी से लड़ती रहती है। पर अविश्वास का सारे केस लोकायुक्त के हैं, 76 अधिकारी के ऊपर है, आज तक पेंडिंग में है। आपने किया क्या है? सुमित्रा जी, कल्पना जी कब हमारी तक अपनी कल्पना पार्टी जी से लड़ी बहुत है? अच्छी लड़वैया है, आपको पूरे पड़ेगी वो। नहीं, वो तो मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़ाइयाँ हैं, लेकिन अपनी पार्टी से कितनी बार लड़ी है वो? मैं कह रही हूँ कि कल्पना जी मैं मानती हूँ अच्छी लड़वैया है, लेकिन ऐसा है लड़वैया तो है, मगर अब पार्टी में उनको महत्व नहीं देते। मैं क्या करूँ उसके लिए? कल्पना जी, सुमित्रा जी कह रही है कि आपकी पार्टी में आपको महत्व नहीं मिलता। आपको मेरी चिंता क्यों हो रही है? मैं जनहित के मुद्दे पर लड़ती हूँ। जरा अपने गिरबान में झांक के देखिए कि मेरी सरकार के खिलाफ नीतिगत मुद्दों पर मैंने लड़ाई लड़ी थी, तब आज की बीजेपी बैठ के तमाशा देख रही थी। आज जो बीजेपी की सरकार बनी है वो कल्पना परूलेकर और हम लोगों के दम पर बनी है, क्योंकि हम नीतिगत मुद्दे उठाते थे जो आपको उठाने थे। मतलब आप भी फूल छाप कांग्रेसी है, पर कैरेक्टर सबसे बड़ी चीज है। कल्पना जी आप भी फूल छाप कांग्रेसी है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। कल्पना जी आप भी फूल छाप कांग्रेसी है। किसने क्या किया फूल छाप? आप ही तो कह रही है कि जो बीजेपी की सरकार बनी वो मेरे कारण बनी। कैसा फूल छाप? आप भी कह रही है जो बीजेपी की सरकार बनी वो मेरे कारण बनी, आप ही ने अभी कहा। कह रही हूँ बिल्कुल। देखिए हाँ, मैं अभी भी कहती हूँ कि हमारे कारण बनी, क्योंकि विपक्ष की भूमिका हमने ही निभाई विधानसभा के अंदर। आप जानते हैं घोषणा पत्र आता है, घोषणा पत्र के अंदर हम कुछ घोषणाएं करते हैं, उसी के बुहाव पर वोट मांगते हैं। हमने वोट मांगे और जिसके बिहाफ पर मांगे उसके लिए हम लड़े, परंतु भारतीय जनता पार्टी तो तमाशा देखती रही। इन्होंने कौन सा रोल निभाया जी? हमने जनता हित के अंदर कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस के झंडे तले जनता हित के मुद्दे उठाए। इसको आप फूलछाप कांग्रेस के ठीक है। चलिए दीपक, लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। सुमित्रा जी को सुन लेते हैं। कांग्रेस नहीं है, असली कांग्रेसी है। जी, सुमित्रा जी का एक बार फिर संपर्क दीपक टूट गया है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम को खत्म भी करना है। बीजेपी की वजह से कांग्रेस हारेगी, अपनों की वजह से मध्य प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस में आप किसी भी नेता से पूछ लीजिए, मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस हारती है तो वहां कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, और कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं के जो चंपू और चिंटू होते हैं, जो चेले होते हैं, उनको हराते हैं। दिग्विजय सिंह के लोग सुरेश पचौरी के लोगों को हराएंगे, सुरेश पचौरी के लोग दिग्विजय सिंह के लोगों को हराएंगे, सिंधिया के लोग कमलनाथ के लोगों को हराएंगे, कमलनाथ के लोग सिंधिया के लोगों को हराएंगे। ठीक इसी तरह का मामला मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर चलता रहता है। तो ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर चलता रहता है। तो बीजेपी आने दिया और विश्वास प्रस्ताव को आने देते, और मैं आपको फिर बोल रही हूँ कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने के लिए जा रही है। अब कांग्रेस को नहीं हराएगा। एक बात प्लीज। जी सुमित्रा जी, बड़ी मुश्किल से सुमित्रा जी का ऑडियो आ पा रहा है, सुन लेते हैं उनको। सुमित्रा जी बोलिए। गवर्नमेंट मेरा जनता के सामने ये जवाब नहीं दे पाए। कल्पना जी सुनना भी सीख लीजिए। जी सुमित्रा जी। मेरा कहना इतना ही है, इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए अच्छे कामों के कारण जीतने वाली है। जी बिल्कुल, कांग्रेस के किए कामों की वजह से नहीं जीतेगी, इस बार बीजेपी अपनी वजह से जीतेगी। चलिए, मेरा समय खत्म हो गया कार्यक्रम का इसका, और अब मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। सुमित्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कल्पना पारुलकर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दीपक आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी